हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे। मैं आपका अपना भाई के एस मैं बताना चाहूँगा कि मैं आज से आप सभी के लिए अपने यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस लाने वाला हूँ, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। तो बहुत ही बेसिक से समझ के चलेंगे हम हर एक चीज़। तो इंग्लिश ग्रामर में मैं आप सभी को सबसे पहले पढ़ाने वाला हूँ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में। तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। सबसे पहले जानेंगे सब्जेक्ट के बारे में। आइए समझते हैं। सब्जेक्ट, जिसे हिंदी में बोलते हैं कर्ता। कर्ता। तो चलिए समझते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। डेफिनेशन के थ्रू समझेंगे। चलिए डेफिनेशन। डेफिनेशन को बोलते हैं हिंदी में परिभाषा। परिभाषा। तो देखिए सब्जेक्ट की परिभाषा क्या होती है। द प्यूपल और थिंग, द प्यूपल और थिंग that we speak about is the subject of sentence. It can be a noun phrase or pronoun। तो देखिए सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है। द पीपल और थिंग दैट वी स्पीक अबाउट इज द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। इट कैन बी अ नाउन, नाउन फ्रेज और प्रोनाउन। अगर हिंदी में बात करें तो हम वह व्यक्ति या वस्तु जिसके बारे में या जिसके लिए, जिसके बारे में हम बात करते हैं या बोलते हैं, बात करते हैं, वही सब्जेक्ट यानी कर्ता। कर्ता यानी सब्जेक्ट होता है। यानी देखिए वह व्यक्ति या वस्तु जिसके बारे में हम बात करते हैं या फिर बोलते हैं, तो वही हमारा सब्जेक्ट होता है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं।
देखिए आगे क्या लिखा है हमने, इट कैन बी अ नाउन और प्रोनाउन। जो करता है, कर्ता कोई संज्ञा भी हो सकती है, हो सकती है, और सर्वनाम भी। ठीक है, सर्वनाम भी हो सकता है। ठीक, वो व्यक्ति या वस्तु जिसके बारे में हम बात करते हैं, या फिर जिसके बारे में बोलते हैं, वही हमारा कर्ता यानी सब्जेक्ट होता है। कर्ता कोई संज्ञा भी हो सकती है और सर्वनाम भी हो सकता है। ठीक है, आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ये तो हमारी डेफिनेशन हो गई। अब चलते हैं एग्जाम्पल सी हो। जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं, मोहन गोज टू स्कूल। ठीक है, मोहन गोज टू स्कूल, मोहन विद्यालय जाता है। ठीक, मोहन विद्यालय जाता है, मोहन विद्यालय जाता है। ठीक है भाई, मोहन गोज टू स्कूल, मोहन विद्यालय जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो विद्यालय जाने का काम कौन कर रहा है, विद्यालय जाने का कार्य, विद्यालय जाने का कार्य हमारा मोहन कर रहा है। तो मोहन ही क्या हो गया हमारे यहाँ पे, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ किसके बारे में बात करी जा रही है, मोहन के बारे में, तो विद्यालय कौन जा रहा है, मोहन जा रहा है विद्यालय। तो ठीक है, तो मोहन हमारा इसमें सब्जेक्ट हो गया, मोहन सब्जेक्ट। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। तो अगला एग्जाम्पल है हमारा, नितिन reads a book daily। नितिन रोजाना एक किताब पढ़ता है। ठीक, नितिन रोजाना एक किताब पढ़ता है। ठीक है, नितिन रोजाना एक किताब पढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर किसके बारे में बात की जा रही है, नितिन के बारे में। नितिन रोजाना एक किताब पढ़ता है, किताब कौन पढ़ता है, नितिन। ठीक है, तो किसके बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है हमें यहाँ पर, नितिन के बारे में। तो नितिन हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। ठीक है, नितिन हो गया हमारा सब्जेक्ट। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, कुछ और एग्जाम्पल देते हैं इसके।
दूसरे एग्जाम्पल यूज करते हैं। जैसे द गीता इज ए होली बुक। ठीक, गीता एक पवित्र, गीता एक पवित्र किताब है। गीता एक पवित्र किताब है। ठीक, तो यहाँ किसके बारे में बात की जा रही है? गीता के बारे में। ठीक है, तो गीता हमारा थिंग है, यहाँ पे वस्तु है। ठीक, तो पवित्र किताब कौन है यहाँ पर, किसके बारे में बात की जा रही है? गीता। ठीक है, तो गीता के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है यहाँ पर। तो गीता ही हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ। ठीक है, सब्जेक्ट क्या हुआ हमारा यहाँ पे? गीता। चलिए आगे लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं। बहुत ही प्यार से समझा के चलेंगे मेरे भाई, एक सिंगल पॉइंट ऐसा नहीं छोड़ेंगे जो जिसे अच्छे से ना समझाए। चलिए बात करते हैं अभी। सॉरी, द पेन इज ऑन द टेबल। कलम मेज के ऊपर है, यहाँ पर ऊपर रखी है। ठीक, कलम मेज के ऊपर है। ठीक, यहाँ पर किसके बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है हमें? यहाँ पे कलम के बारे में। मेज के ऊपर क्या रखा है हमारा? कलम रखी है। तो किसके बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है? कलम के बारे में। ठीक है, तो कलम हमारा क्या हुआ यहाँ पे? सब्जेक्ट, यानी कि जो पेन है, कलम, वही हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, ये आगे चलते हैं। जैसे he helped me, उसने मेरी मदद की। उसने मेरी मदद की या फिर सहायता की। ठीक, तो यहाँ पर किसके बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है? उसने मेरी मदद की। मेरी मदद किसने की? उसने। तो किसके बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है यहाँ पर? उसके बारे में, यानी कि जो ही है। तो ही हमारा यहाँ पर प्रोनाउन है। ठीक, प्रोनाउन, सर्वनाम है। ठीक, सर्वनाम है, तो यही हमारा सब्जेक्ट हुआ। ठीक है, तो भाई मैंने देखिए आपको डेफिनेशन में क्या लिखाया है? द पीपल और थिंग दैट वी स्पीक अबाउट इज द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। इट कैन बी अ नाउन, नाउन फ्रेज और प्रोनाउन। ठीक है, तो ही हमारा क्या है यहाँ पे? प्रोनाउन। ठीक, तो यही हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। कुछ और एग्जाम्पल देते हैं। जैसे द loin is under the tree।
शेर पेड़ के नीचे है। ठीक है, शेर पेड़ के नीचे है यहाँ पर। तो फिर यहाँ पर हमें किसके बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है? शेर के बारे में, क्योंकि पेड़ के नीचे कौन है? हमारा शेर। ठीक, तो किसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई है हमें? शेर के बारे में। तो शेर हमारा क्या हुआ यहाँ पे? सब्जेक्ट। ठीक है मेरे भाई, शेर हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, जैसे आगे देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, अंकल विल रिटायर आफ्टर 2 years। यानी जो उसके चाचा जी हैं वो 2 साल के बाद रिटायर होंगे या सेवानिवृत्ति होंगे। ठीक है, उसके चाचा जी हैं, उसके चाचा जी 2 साल बाद सेवा निवृत्ति होंगे। ठीक है, उसके चाचा जी 2 साल बाद सेवानिवृत्ति होंगे। तो यहाँ पर किसके बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है हमें? उसके चाचा जी के बारे में। भाई 2 साल बाद सेवानिवृत्ति कौन होंगे, रिटायर कौन होंगे? उसके चाचा जी। ठीक है, तो जिसके बारे में जानकारी हो रही है वो हमारा सब्जेक्ट, तो उसके चाचा जी सब्जेक्ट। ठीक, सब्जेक्ट। ठीक है मेरे भाई, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। जैसे और एग्जांपल लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल है यहाँ पर हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है यू आर प्लेइंग फुटबॉल। यू आर प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, तुम फुटबॉल खेल रहे हो। यहाँ किसके बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है हमें? तुम, यानी कि फुटबॉल कौन खेल रहा है? तुम। तो किसके बारे में बात की जा रही है यहाँ पर? यू, यानी तुम के बारे में। तो यू यहाँ पर एक तरह से हमारा प्रोनाउन है। ठीक, और यही हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अब ये एग्जाम्पल है, मैं जैसे बात करूँ, ब्रिंग ए कप ऑफ टी। ब्रिंग ए कप ऑफ टी, यानी एक कप चाय लेकर आओ। एक कप चाय लेकर आओ। ठीक है, एक कप चाय लेकर आओ।
ठीक। तो यहाँ 4 लेने का काम कौन कर रहा है, कैसे कही जा रही है? तो भाई यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट तो दिया हुआ नहीं है भाई, यहाँ पे हमने सब्जेक्ट तो यहाँ पे शो नहीं किया है। ब्रिंग ए कप ऑफ टी, ब्रिंग क्या हो गई हमारे यहाँ पे वर्ब हो गई, ठीक, ब्रिंग वर्ब हो गई, एक कप ऑफ टी, यहाँ में सब्जेक्ट नहीं है हमारा। तो इसमें सब्जेक्ट कैसे निकालेंगे देखिए। तो जो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जैसे हमारे ब्रिंग ए कप ऑफ टी, या ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, एंड ब्रिंग ए पीस ऑफ ब्रेड, तो जो भी ऐसे सेंटेंसेस होते हैं हमारे, तो उनमें एक वर्ड हिडन रहता है यहाँ पे, वो क्या है, यू हिडन रहता है हमारे यहाँ पे। भाई हम बोले ब्रिंग ए कप ऑफ टी, या फिर यू ब्रिंग ए कप ऑफ टी, तो एक ही बात है, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस में हमारा यू हिडन रहता है, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, यू, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ब्रिंग ए कप ऑफ टी या फिर यू ब्रिंग ए कप ऑफ टी, ठीक है भाई। बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे आप, बिल्कुल हर एक चीज बेसिक से समझा के चलेंगे भाई। चलिए आगे चलते हैं। देखो एक और एग्जाम्पल है आगे, रीडिंग टू नोवेल इज हर हॉबी, रीडिंग टू नोवेल इज हर हॉबी, यानी ग्रंथ पढ़ना, ग्रंथ पढ़ना उसका शौक है, एक ग्रंथ पढ़ना उसका शौक है, रीडिंग टू नोवेल इज हर हॉबी। तो किसके बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है यहाँ पे, जो ग्रंथ पढ़ने का काम में कौन कर रहा है यहाँ पे, हाँ जी, रीडिंग टू नोवेल इज हर हॉबी। तो यहाँ पे किसके बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है हमें, नोवेल पढ़ने के बारे में, ठीक है। क्या कार्य हो रहा है यहाँ पे, नोवेल पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। किसकी बात हो रही है यहाँ पे, नोवेल पढ़ने के बारे में, तो ये रीडिंग टू नोवेल हमारा क्या होगा यहाँ पे, सब्जेक्ट, ठीक है। रीडिंग टू नोवेल क्या हुआ हमारे यहाँ पे, सब्जेक्ट, ठीक। अब तो ये तो बात हुई हमारी सब्जेक्ट की, जो कि बहुत ही एक चीज हमने बेसिक से समझाई इसमें आपको बहुत ही अच्छी तरह से, और भी करते हैं अच्छी तरह से समझ में भी आया होगा आपको। तो आगे चलते हैं हम प्रेडिकेट की ओर, आगे समझते हैं प्रेडिकेट। आगे जो टॉपिक है वो हमारा वो है प्रेडिकेट, प्रेडिकेट जिसे हिंदी में बोलते हैं विधेय, विधेय, ठीक है भाई, प्रेडिकेट यानी विधेय। तो आइए डेफिनेशन से समझते हैं। तो डेफिनेशन है वो क्या होती है प्रेडिकेट की, डेफिनेशन यानी परिभाषा, परिभाषा, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या होती है इसकी हमारी, प्रेडिकेट tells about the
सब्जेक्ट, यानी प्रेडिकेट किसके बारे में बात करता है, किसके बारे में बताता है, सब्जेक्ट के बारे में, कर्ता के बारे में। क्या बताता है, व्हाट ए सब्जेक्ट और व्हाट सब्जेक्ट डज। यहाँ ये प्रेडिकेट है, वो कर्ता के बारे में क्या जानकारी देता है कि सब्जेक्ट क्या है और सब्जेक्ट क्या करता है। ठीक है, चलिए जल्दी एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। अब इसकी हिंदी में बात करें तो हम विधेय कर्ता के बारे में जानकारी देता है, बताता है कि कर्ता क्या है और कर्ता क्या करता है। ठीक, जो प्रेडिकेट है वो सब्जेक्ट के बारे में क्या जानकारी देता है, सब्जेक्ट क्या है और सब्जेक्ट क्या करता है। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल से समझेंगे। ये तो हमारी डेफिनेशन हो गई, आगे बात करते हैं एग्जाम्पल से। ठीक है, ये तो हुई डेफिनेशन, अब समझेंगे हम एग्जाम्पल से। चलिए एग्जाम्पल देते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल बताया था, तो सब्जेक्ट में बताया था एग्जाम्पल, मोहन गोज टू स्कूल, मोहन विद्यालय जाता है। ठीक, जो मोहन है वो तो हमारा सब्जेक्ट हो गया था यहाँ पर। ठीक है भाई, तो विद्यालय जाने का काम कौन कर रहा है, मोहन। ठीक है, और जो सब्जेक्ट है हमारा क्या कार्य कर रहा है, वही हमारा प्रेडिकेट होगा। ठीक है, तो मोहन क्या कार्य कर रहा है, स्कूल जा रहा है, स्कूल जाने का कार्य कर रहा है। ठीक है, ये कंप्लीट हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट। ठीक, जैसे और एग्जाम्पल देते हैं। He goes to temple. He goes to temple. तो यानी कि वह मंदिर जाता है, वह मंदिर जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा सब्जेक्ट। ठीक है भाई, क्योंकि मंदिर जाने का काम कौन कर रहा है, ही यानी वह, तो ये तो सब्जेक्ट हो गया हमारा। लेकिन जो कार्य किया जा रहा है, क्या कार्य क्या हो रहा है, मंदिर जाने का। ठीक है, तो जो कार्य किया जा रहा है वही हमारा प्रेडिकेट होगा। देखिए, अगर सिंपल सी भाषा में बात करें तो जो सब्जेक्ट है उसके बाद वाला जो टोटल पार्ट होता है, बाद वाला कंप्लीट पार्ट होता है, वही हमारा प्रेडिकेट होता है। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं। दे आर रेसलिंग
दे आर रेसलिंग, यानी वे कुश्ती लड़ रहे हैं। ठीक है, वे कुश्ती लड़ रहे हैं। ठीक, दे आर रेसलिंग। तो जहाँ पर जो दे है, वे जो दे है यानी वे, ये तो हो गया हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट। कुश्ती लड़ रहे हैं, कार्य कौन कर रहा है भाई? वे। ठीक है, लेकिन जो कार्य किया जा रहा है, कार्य क्या होगा हमारा? कुश्ती लड़ रहे हैं। ठीक है, तो कर्ता के बारे में जानकारी क्या प्राप्त हो रही है? कुश्ती लड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रेडिकेट होगा। प्रेडिकेट। ठीक है भाई, जैसे और एग्जांपल लेते हैं। और एग्जांपल लेते हैं आगे। Horse is eating the grass। घोड़ा घास खा रहा है। ठीक है, हॉर्स इज ईटिंग द ग्रास। ठीक, तो जो हॉर्स है वो तो यहाँ सब्जेक्ट हो गया हमारा भाई, नाउन है ये, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे। ठीक, और जो बाद बाकी के जो कार्य जो किया जा रहा है, जानकारी तो हमें हॉर्स के बारे में प्राप्त हो रही थी यहाँ पे कि घास कौन खा रहा है यहाँ पर? हॉर्स। वो तो सब्जेक्ट हो गया हमारा, लेकिन जो जानकारी प्राप्त हो रही है, क्या जानकारी मिल रही है हमें? घोड़ा घास खा रहा है। क्या कर रहा है? घास खा रहा है। So it is eating the grass। कंप्लीट ये हमारा हो गया प्रेडिकेट। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। जैसे सेंटेंस लेते हैं। प्लेइंग टू फुटबॉल इज प्लेइंग टू फुटबॉल इज योर हॉबी। फुटबॉल खेलना तुम्हारा शौक है। ठीक है, प्लेइंग टू फुटबॉल इज योर हॉबी, यानी फुटबॉल खेलना तुम्हारा शौक है। ठीक है, तो जो प्लेइंग टू फुटबॉल है, पर जानकारी किसके बारे में बात हो रही है? फुटबॉल खेलने के बारे में। ठीक है, तो यही हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक, और जो बाद बाकी वाला जो पार्ट है, वही हमारा प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे समझते हैं। जैसे एक सेंटेंस लगाया था मैंने तुम्हें, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। तो वहाँ लिखाया था हमने ब्रिंग ए कप ऑफ टी, यहाँ क्या है? ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। सेम वही है, बस थोड़ा सा यहाँ पे, वहाँ पे कप ऑफ टी था, यहाँ पे ग्लास ऑफ वाटर है। ठीक है, यानी कि एक गिलास पानी लेकर आओ। मैंने क्या बताया था, ऐसे सेंटेंसेस में हमारा क्या आइडल रहता है? जो यू
तो यू है हमारे यहाँ पर हिडन रहता है। भाई यहाँ तो एक गिलास पानी लेकर आओ, यहाँ पर ऐसे बोल रहे हैं तुम एक गिलास पानी लेकर आओ, बात एक ही है। ठीक है, तो यू हमारा क्या हुआ यहाँ पर, ये तो सब्जेक्ट हुआ था हमारा। ठीक, बाद बाकी जो वाला पार्ट है एक गिलास में वाटर, यही हमारा प्रेडिकेट होगा। ठीक, जानकारी किसके बारे में प्राप्त हो रही थी हमें यहाँ पर, पानी किससे मांगा जा रहा था, यू यानी तुमसे। ठीक है, और तुमसे जो क्या मांगा जा रहा था, जो कार्य जो किया जा रहा करवाया जा रहा है, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, यही हमारा प्रेडिकेट हुआ। ठीक, तो सेंटेंस लेते हैं इसे। सेंटेंस लेते हैं यहाँ पर हम आगे। The book was on the chair। ठीक, तो किताब है वो कहाँ है, हमारी कुर्सी के ऊपर रखी थी। ठीक है, किताब कहाँ पर रखी थी, कुर्सी के ऊपर। ठीक, तो यहाँ पर जानकारी किसके बारे में प्राप्त हो रही है, द बुक। तो द बुक हमारा सब्जेक्ट, जो वाज ऑन द टेबल, जो बाद वाला जो कंप्लीट पार्ट है सब्जेक्ट के बाद वाला, वही हमारा प्रेडिकेट है। ठीक है, यही हमारा प्रेडिकेट है। ठीक है, आप उम्मीद करते हैं भाई सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बहुत अच्छे समझ में आया होगा आपको। बहुत ही बेसिक से समझाया हमने, बहुत ही क्लियरिटी से समझाया हर एक पॉइंट हमने। ठीक है, अगर बाकी कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट करें। ठीक, अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, बाकी चलते हैं आगे नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।